सभी बच्चे को सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और आज की जो क्लास हो रही है इसमें आपको बताया जाएगा जो राष्ट्रीय आय मेधा छात्रवृत्ति का जिस घड़ी का आपको इंतजार था कि फॉर्म नहीं निकल रहा है, कल जो है 23 तारीख को यानी कि 23 जनवरी को जो है फाइनली इसका नोटिफिकेशन आ गया है। और आपको बताएंगे कि इसमें कब से फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है ना, और इसका क्या प्रोसेस है, इसमें क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे आज, ठीक है ना। चलिए तो देखिए, ये फॉर्म सबसे पहले समझ लीजिए कि ये निकलता कहाँ से है। तो ये SCRT के माध्यम से निकाला जाता है, ठीक है। देख सकते हैं आप क्या लिखा हुआ है, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना, ठीक है ना। तो ये किससे निकाला जाता है, SCRT के माध्यम से, ठीक है ना। तो फॉर्म इस बार जो है काफ़ी विलम्ब आई है और ये अब तक एग्जाम हो जाया करता था, लेकिन अभी जो है इस टाइम में फॉर्म ही निकला है। ऐसे ये अधिकतम 22 जनवरी तक एग्जाम लिया करता था पहले, और इससे ज़्यादा टाइम कभी भी नहीं लिया था। इस बार जो है बहुत अधिक समय ले लिया गया है, मार्च में एग्जाम है, समझ सकते हैं कितना लेट फॉर्म निकला है। तो चलिए देखिए, इस पे बात करेंगे। यह जो है एक ऐसी छात्रवृत्ति योजना है जो बच्चे क्लास 8 के बच्चों के लिए है, ठीक है ना। और इसमें जब आप पास करते हैं तो आपको पूरे 4 वर्षों में 48,000 रुपया दिया जाता है, ठीक है ना। प्रत्येक वर्ष आपको 12-12 हजार करके दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसका प्रोसेस क्या है सो समझते हैं। देखिए, जो बच्चे क्लास 8 में अध्ययनरत हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, वैसे बच्चे इसका आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से, ठीक है ना। तो देखिए, बात करेंगे सबसे पहले ये किन किन बच्चों को इसमें क्या प्रोसेस करना है। देखिए, सबसे पहली बात है कि ये सिर्फ वही बच्चे करेंगे जिन बच्चों को क्लास 7 में 55% नंबर है। कितना प्रतिशत, 55%, ठीक है ना। और SC ST वाले बच्चों का जो है 5% छूट दिया गया है कि यानी कि उसको अगर 5% नंबर कम भी है तो वो आवेदन कर सकते हैं इस छात्रवृत्ति योजना में, ठीक है ना। और जो बच्चे ऐसे सामान्य कैटेगरी के हैं उनके लिए क्या है, 55%। ये कौन सा नंबर होना चाहिए, क्लास 7 का, ठीक है ना। सब इस पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इसमें देखिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगता है। जैसे आपको लगेगा जिनको आरक्षण दिया जाता है उसके अनुसार कोटिवार जो भी लागू किया गया, तो कुछ बच्चे हैं जो सामान्य कैटेगरी के हैं वो EWS लगा सकते हैं। और ऐसे नॉर्मली जो है बच्चे जाति प्रमाण पत्र और इनकम यानी कि आय प्रमाण पत्र, ये 2 इम्पोर्टेंट है। इसमें निवास प्रमाण पत्र नहीं लगता है, ठीक है ना। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, ठीक है। 2 डॉक्यूमेंट्स ये हो गया। उसके बाद जाकर के देखिए, आय प्रमाण पत्र जो होना चाहिए उसमें वार्षिक आय जो है आपका वो कितना होना चाहिए, 3.5 लाख से कम होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, निःशक्तता प्रमाण पत्र, जो बच्चे दिव्यांग हैं, विकलांग है, दृष्टिहीन है, जिनको दिखाई नहीं दे रहा ठीक से, तो उनके लिए कहा गया है कि 40% अगर जिनके पास है, ठीक है, तो वो अपना निःशक्तता प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, यानी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। ये सारी इसकी प्रोसेस है, ठीक है ना। और ये जो है फॉर्म आपके पूरे बिहार में जो है ये निकाला जाता है कितने, 5433, सॉरी हाँ ठीक 5433, ठीक है। इतना फॉर्म इतना सीट है पूरे बिहार में, और अलग अलग जिलों में जो है वो आवंटित किया गया। कहीं पे 100 है, कहीं पे 120 है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पूरे 38 जिला में, ठीक है ना। तो अपने यहाँ जैसे कि बेगूसराय है, तो बेगूसराय में कुल 130 सीट है। कितना है, 130, ठीक है ना। इस पे आप ध्यान दीजिएगा। और उसमें ज़्यादा बच्चे भी क्वालिफाई कर सकते हैं, बट सभी को स्कॉलरशिप नहीं दी जाती है, ठीक है ना। उसमें दिया जाएगा सिर्फ 130 बच्चे को, जितनी सीट है उतनी ही बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाएगा, ठीक है। पूरे बिहार में कितना सीट है, तो 5433, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं। अब देखिए, परीक्षा का स्वरूप दिया गया है कुछ, तो इसमें क्या होता है कि आपको
90 प्रश्न पूछा जाता है मैथ से। किससे पूछा जाएगा? मैथ से, ठीक है, जिसको बोलते हैं मासिक योग्यता परीक्षा, ठीक है। मैथ को क्या बोलेंगे? मासिक योग्यता परीक्षा। इसमें आपको 90 प्रश्न रीजनिंग का होता है। 90 प्रश्न किसका होता है? रीजनिंग का 90 प्रश्न होगा और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, ठीक है ना। और सेट का भी जो है कितना नंबर का होगा? 90 नंबर। तो देखिए इसमें आपको सेट में पूछा जाएगा जीके जीएस और 20 प्रश्न रहेगा मैथ का। ध्यान दीजिएगा 70 प्रश्न आपका रहेगा बुक से ही जीके जीएस का, ठीक है, और 20 प्रश्न आपका रहेगा मैथ का, ठीक है। और ये आपको सेट के पेपर में पूछा जाएगा। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। एग्जाम जो है वो आपको 2 शिफ्ट में लिया जाएगा। पहला शिफ्ट में आपका मैथ का होगा जो 90 नंबर का होगा और उसके लिए आपको 90 मिनट दिया जाएगा, ठीक है ना। और जो बच्चे नेत्रहीन हैं, जिनको देखने में परेशानी है, तो वो बच्चे को 120 मिनट यानी कि 120 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। आपसे उन लोगों को आधा घंटा ज्यादा समय दिया जाएगा, समझ रहे हैं, ठीक। तो इसका 90 प्रश्न 90 मिनट। उसी तरह से सेट का भी 90 प्रश्न और 90 मिनट दिया जाएगा। यानी कुल मिला करके आपको कितना प्रश्न पूछा जाएगा? 180। और 180 प्रश्न 180 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। 180 में 180 मार्क्स का, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए कितना नंबर दिया जाएगा? 1 नंबर, ठीक है। सभी प्रश्न वैकल्पिक होंगे, सभी के 4-4 ऑप्शन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? ऑप्शन, ठीक है। हाँ, 4 ऑप्शन रहेगा और प्रत्येक ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन लगाना है जो सही लगे आपको, ठीक है ना। चलिए और भी देखते हैं इसका। तो एग्जाम कैसे होता है, कितने बजे से होता है, ये भी बात देख लीजिए। प्रथम पाली का जो मैथ का एग्जाम होगा, ठीक है ना, रीजनिंग का होगा जो एग्जाम, वो आपको फर्स्ट शिफ्ट में होगा, ठीक है। उसकी टाइमिंग दी गई है 10:30 से 12 बजे, ठीक है। कुल 90 मिनट। कितना मिनट? 90 मिनट, ठीक है। और जो बच्चे दृष्टि बाधित हैं उसके लिए जो है 30 मिनट एक्स्ट्रा दिया गया, ठीक है ना। आधा घंटा उसके लिए एक्स्ट्रा है। फिर आपको इस बीच में जो है 1 घंटे गैप की जाएगी, ठीक है। 12 बजे से लेकर के 1 बजे, ठीक है। उस बीच में उसको गैप किया जाता है। उसके बाद फिर से आपका सेकेंड शिफ्ट शुरू होता है सेट का, ठीक है। और ये कितना बजे से होगा? 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक। ये भी 90 मिनट। कितना मिनट? 90 मिनट। और दृष्टि बाधित बच्चों के लिए 30 मिनट जो है वो एक्स्ट्रा दिया जाता है, ठीक है ना। क्लियर है सबको? यहाँ तक सब लोग समझ गए ना? चलिए ठीक। अब देखिए इसका आवेदन दिया गया है, ठीक है। और विशेष ध्यान देनी है आपको, जो अभी आपको बताएं सेट का मैथ का, ठीक है। तो सेट में आपको बता दिए हैं 90 प्रश्न होगा और वो 90 प्रश्न में आपको 70 जीके जीएस का होगा और 20 प्रश्न मैथ का होगा, ठीक है ना। और मैथ में जब जाएंगे रीजनिंग में, जो फर्स्ट पाली में आपका एग्जाम होगा, वो 90 का 90 प्रश्न आपका किसका रहेगा? रीजनिंग का, ठीक है। उसमें अदरवाइज और कोई सब्जेक्ट का नहीं रहेगा, ठीक। तो इस तरह से सारे प्रश्न रहेंगे। अब देखिए बात करते हैं इसका आवेदन करने का, ठीक है। तो आवेदन करने का जो डेट है वो दिया है 26 से लेकर के 26 जनवरी से लेकर के, ठीक है ना। और ये आप कब तक कर सकते हैं? 15 फरवरी तक। कब तक? 15 फरवरी तक आप जो है इसका आवेदन कर सकते हैं। ये आपका दिया है, ये ऑनलाइन आप करेंगे, ठीक है ना। ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। समय दिया है आप लोग को। उसके बाद जाकर के देखिए इसका 26/1 लिखा हुआ है। 26/1/2026 से लेकर के 16/2/2020 तक ये आप क्या कर सकते हैं? विद्यालय स्तर पे सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। फॉर्म ऑनलाइन भरने के बाद स्कूल के प्रिंसिपल जो होते हैं वो क्या करते हैं? वेरीफाई करते हैं, ठीक है ना। उनके द्वारा जब तक वेरीफाई नहीं किया जाएगा तब तक आपको एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा अगर प्रिंसिपल नहीं करते हैं तो, ठीक है ना। तो ये आप सबमिट जो है स्कूल विद्यालय स्तर पर जो अप्रूवल होता है वो डेट दिया कितना तक? 16 तारीख तक, ठीक है ना। 16 फरवरी तक, ठीक है ना। वो स्कूल वेरीफाई करवा सकते हैं, ठीक। उसके बाद ऑनलाइन प्रवेश
पत्र प्राप्त करना, यानी कि एडमिट कार्ड, ठीक है ना। एडमिट कार्ड जो है आपको कब तक मिलने का डेट दिया है, 5/3 से लेकर के 8/3/2026 तक, ठीक है ना। तो यानी कि इसके बीच में जो है आपका एडमिट कार्ड जो है वो जारी कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद एग्जाम जो होगा वो एग्जाम का भी डेट दे रखा है, ठीक है ना। एग्जाम का डेट दिया हुआ है आपका 8 तारीख को, ठीक है, यानी कि 8 मार्च 2026 को आपका एग्जाम होगा, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा। और इस दिन रविवार है, क्या है, रविवार है, इस दिन आपका एग्जाम का डेट दिया है, ठीक है। उसके बाद आपको परीक्षा की औपबंधित उत्तर कुंज, ठीक है, ये आपको जो है लिखा हुआ है प्रोविजनल आंसर की, आपको आंसर की अपलोड किया जाएगा 9 तारीख को। डेट दिया है कितना तारीख को, 9 तारीख को, ठीक है, 9 मार्च को, यानी एक ही दिन के बाद जो है आपको आंसर की दिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आंसर की प्राप्त करने के बाद अगर किन्हीं बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरा इतना आना चाहिए या किसी भी प्रकार की त्रुटि आपको लगती है तो आप जो है उसे क्या कर सकते हैं, उसमें सुधार करवा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए भी समय दिया गया है, ठीक है। वो बच्चे 13/3/2026 तक जो है वो कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। यानी एग्जाम के कितने दिन बाद, 5 दिन, ठीक है, कितना दिन, 5 दिन, 5 दिन बाद तक जो है आप उसमें अगर आपको कुछ त्रुटि लगता है या आप में कुछ ऐसा लगता हो कि जो हमारा इतना नंबर आना चाहिए या भी कुछ किसी प्रकार की कोई इशू हो तो आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, ठीक है, 5 दिन के अंदर। तो चलिए ये क्लियर है सब लोग को, सब लोग समझ गए, ठीक है। अब इसकी तैयारी में सब लोग लग जाइए, ठीक है ना, जोर शोर से तैयारी कीजिए। और एक मुख्य पॉइंट और भी बात करना है इसका, देखिए इसमें जो है इसकी सिलेबस के बारे में बात करेंगे। और इसमें देखिए कुल मिलाकर के जो है इस एग्जाम में आपको पासिंग नंबर दिया जाता है। देखिए 40% जो है ना ये सामान्य बच्चों के लिए है और अनुसूचित जो जाति के होते हैं SC ST उन्हें पासिंग नंबर दिया जाता है। वो कितने नंबर, कितना परसेंट पे, 32% पर, ठीक है। तो ये क्या इसका रीजन है वो समझिए। देखिए अब प्रोसेस इसका ये है, 40% अगर आपको आता है, जो बच्चे जनरल हैं, जनरल जो भी बच्चे हैं उनको अगर आता है 40% नंबर तो आपको क्वालिफाई माना जाएगा, ठीक है। 40% आपका मैट का भी होना चाहिए, मैट भी होना चाहिए 40%, ठीक है, और सेट का भी होना चाहिए 40%, ठीक है। तो ये आपको पासिंग माना जाता है, बट स्कॉलरशिप नहीं दिया जाता, उसका कट ऑफ रहता है, ठीक है। ज़्यादा बच्चा पास हो जाने के बावजूद आपको जो है स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा। जिन बच्चों को ज़्यादा नंबर रहेगा उन्हीं को स्कॉलरशिप दिया जाएगा, ठीक है। तो इस पे भी ध्यान देनी है। अगर मान लीजिए आप देखिए, आप बताइए 40% दोनों में, 90 का 40% कितना होगा बताइए, 90 का 40% कितना हो जाएगा, 90 का 40%, हाँ 90 का 40% क्या हो जाएगा, 36, ठीक है। यानी कि 36 नंबर आपको जो है सेट में और मैट में, इसमें भी 36 नंबर आना चाहिए और इसमें भी 36 नंबर आना चाहिए। दोनों मिला करके 72 नंबर में जनरल बच्चे को पास माना जाता है, ठीक है। लेकिन ज्यादा नंबर आने के बावजूद आप नंबर सभी का कट ऑफ लमसम 120 के करीब चला जाता है, ठीक है ना। ज्यादा संख्या में बच्चे फॉर्म डालते हैं, पहले बच्चे फॉर्म नहीं भरते थे उतना, ठीक है ना। अब जो है बच्चे ज्यादा जागरूक हो गए हैं, सभी लोगों को जानकारी मिल गई है। पहले इतनी जानकारी नहीं थी, बहुत सारे विद्यालय में तो फॉर्म नहीं भराया जाता था, लेकिन अब सबको जानकारी हो गई, फॉर्म अधिक भरा जाता है जिसके कारण कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है, ठीक है। तो इस पे ध्यान देने वाले के लिए जो है आपको 90 नंबर का सेट होगा और 90 नंबर का मैट होगा। तो आपको क्या कहा गया इसमें 32%, आपको क्या बताएं
29 के समथिंग, इसका 90 का 32% क्या होगा 28.8 होता है, मान लीजिए 29, ठीक है। 29 नंबर जो है आपको सेट में भी 90 में जो है आपको 29 नंबर इसमें भी आना चाहिए और इसमें भी 29 नंबर आना चाहिए, और दोनों को ऐड करने से ये टोटल कितना हो जाएगा 58 नंबर, ठीक है। कितना होगा 58, और जनरल वाले के लिए 72, ठीक है, और SC ST वाले के लिए 58 नंबर, ठीक है। तो इसमें आपको पास माना जाता है, बट आपको स्कॉलरशिप नहीं दिया। अब पास भी नहीं होते हैं ऐसे बच्चे, बात समझ रहे हैं ना, इसमें लिखा हुआ है लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। जब नंबर कट ऑफ ही बहुत ज्यादा चला जाता है, जो बच्चे फेल करते हैं उनका नंबर भी नहीं मिलता। और विशेष बात इसमें ये भी ध्यान देनी है आपको, देखिए एक चीज और है, अगर मान लीजिए SC ST वाले के लिए इतना नंबर रखा गया है, यानी कि 29 नंबर आप जो है लाइएगा दोनों में, तब पास माना जाएगा। अगर मान लीजिए आपको इसमें आ गया 90 नंबर में, मान लेते इसमें 70 नंबर आ गया, ठीक है, इसमें आपको 28 नंबर आ गया, ठीक है, दोनों को जोड़िएगा तो ये आपका नंबर हो जाएगा 98। कितना नंबर होगा 98। तो आप कहिएगा पास हो जाएंगे, लेकिन ये पास नहीं होंगे, ऐसे बच्चे फेल हो जाएंगे। क्या होंगे? फेल हो जाएंगे, चूंकि आपको जो नंबर 29 दिया गया है 29 ये आपका युगल कम से कम होना चाहिए, एक भी नंबर इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब जाकर के आप पास करेंगे। 100 से आपको ज्यादा नंबर आ जाएगा, मान लेते हैं इसमें आपको 80 आ गया, 90 में 90 आ गया, ठीक है, लेकिन इसमें अगर आपको 29 से एक भी नंबर कम रहा तो आप फेल कर जाएंगे, ठीक है। सेम वही प्रोसेस उसमें भी है, ठीक है, ये जनरल वाले बच्चों के लिए भी। अगर आपको 36 है, अगर मान लेते हैं एक में आपको 90 में 90 आ गया, एक में आपको 35 नंबर ही आया, तो भी आप फेल हो जाएंगे। नंबर आपका 120 चला जाएगा, लेकिन फिर भी आप क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना है सभी को, और जब आप इसका फॉर्म अप्लाई कर देंगे उसके बाद आप जा करके बढ़िया से इसका तैयारी करिए, ठीक है ना, और ये सब चीज पे भी आपको ध्यान देना है, ठीक। तो चलिए ठीक है, और इसमें कुछ ऐसा चीज छूट भी नहीं रहा है, जो भी जानकारी था आपको बता दिया, ठीक है। कब से कब तक फॉर्म भराएगा, कब आंसर किया आएगा, ठीक है, एग्जाम डेट कब है, तो एग्जाम डेट भी बहुत नजदीकी है, ठीक है। आपके पास शेष समय जो है कम ही बचा है, 30-40 दिन का बचा है, ठीक है ना। इस 40 दिन के अंदर जितनी तैयारी करनी हो आप अधिक से अधिक तैयारी करें, ज्यादा समय दे पढ़ने पर, ठीक है, ताकि आप इसमें पास कर सके, ठीक है। धन्यवाद आप सबका।